बड़ की जटाएं सी व्याख्याएं ना हो, इसका मतलब ये है कि सारांश में भी, संक्षेप में भी कभी कभी बहुत सारी जानकारियां हो जाती हैं, और जब संक्षेप में ही, सारांश में ही जानकारी हो रही है तो फिर उसके विस्तार की, अति विस्तार की भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक हाइकू और आपके सामने आ रहा है। बड़ तूफान में शीर्षासन लगाता। बड़ तूफान में शीर्षासन लगाता, बैत झुकता, बैत झुकता और बड़ शीर्षासन लगाता। क्या बात है। बड़ तूफान में शीर्षासन लगाता, बैत झुकता, इतना बड़ा वटवृक्ष, इतना बलशाली वटवृक्ष, इतनी मजबूती से खड़ा हुआ वटवृक्ष, और तूफान में धराशायी हो गया। वटवृक्ष बलशाली था तो तूफान कमजोर था क्या? हवा की बात थोड़ी कर रहे, मंद मंद हवा चल रही है, मंद मंद हवा की बात नहीं, आंधी तूफान की बात है। और आंधी तूफान भी ऐसी वैसी नहीं, ऐसा तूफान जो मजबूत वटवृक्ष को भी जड़ से उखाड़ देता। क्या बात है। वटवृक्ष को जड़ से उखाड़ देता तूफान। हाँ, तूफान की ताकत तूफान जानता है। तो वटवृक्ष कमजोर थोड़ी होता है, इतनी सारी मजबूत जटाएं उसकी जमीन में अंदर तक रहती हैं, लेकिन उसकी मजबूती भी उसे बचा नहीं पाती। क्यों नहीं बचा पाती? तूफान आया तो हिला डुला भी नहीं। अरे जरा हिल डुल जाता, जरा नमस्कार कर लेता तूफान को, जरा झुक जाता तूफान के सामने तो तूफान भी निकल जाता। लेकिन तूफान आया ताकत से और यह वटवृक्ष भी भिड़ गया। तूफान कमजोर होता तो वटवृक्ष ज्यों का त्यों खड़ा रहता, वटवृक्ष जीत जाता। लेकिन यदि तूफान तेजी के साथ, ताकत के साथ आया है तो वटवृक्ष को अपने बचाव के लिए उसमें झुक जाना जरूरी है। झुक जाना हार नहीं मानी जाती है, झुक जाना उस समय की आवश्यकता मानी जाती है। और जिस कार्य के करने से अपने जीवन का बचाव हो जाता है तो वह प्रयत्न प्राणी को कर भी लेना चाहिए। बैत झुकता, बैत कमजोर है, दुबला पतला सा दिखता है,
वट वृक्ष का शरीर डील डोल बड़ा सारा है। वट वृक्ष के सामने बैत बहुत कमजोर दुबला पतला, लेकिन देखने में आता है कि तूफान में वट वृक्ष जैसे बलशाली वृक्ष उखड़ जाते हैं और कमजोर समझे जाने वाले बैत दुबले पतले से अपने जीवन का बचाव कर लेते हैं। बैत क्यों बच गया? क्योंकि जब तूफान आया तो बैत झुक गया, बैत झुक गया। झुक जाने में उसका बचाव हो गया। वट वृक्ष झुक जाता तो बच जाता क्या? हाँ, बच जाता। रामायण का संदेश भी तो यही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने आखिरी तक, आखिरी क्षणों तक अहंकारी रावण को यही संदेशा भिजाया कि देख रावण, मुझे तेरे से कोई बुराई नहीं, आपस की मेरी लड़ाई भी नहीं, लंका के राज्य का मुझे कोई प्रलोभन भी नहीं, लंका के नागरिकों से मुझे कोई बुराई नहीं। तुम लंका में लंका के नरेश बने रहो, लंका वासियों का भला करो, लंका तुम्हारे पास ही रहे। मेरा प्रयोजन तो केवल इतना है कि तुम सीता को वापस लौटा दो। इतने उदार संदेश को सुनकर भी रावण के विचारों में जरा भी परिवर्तन नहीं आया, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रस्तावों को वह कमजोरी समझने लगा। कहने लगा, हाँ, अब युद्ध के द्वार पर आ गए, इसलिए संधि कर लो, शांति प्रस्ताव, और शांति दूत को भेज रहे हो। हाँ, अब रावण की ताकत का एहसास होने लगा तुम्हारे लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जितना बन सकता था, जिस तरीके से बन सकता था, रावण के सम्मान का ध्यान रखते हुए भी संदेशा बार बार यही भिजाया कि व्यर्थ में सेना का संहार मत करो, व्यर्थ में युद्ध मत करो, युद्ध का परिणाम किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और सीता को वापस कर दो, आप अपने राज्य के राजा रहो। लेकिन इतने उदारता के, इतने महान संदेशों को भी रावण ने महत्व नहीं दिया। बुद्धि रावण की उस समय भ्रमित हो गई थी। नीति भी कहती है कि काम और क्रोध में आकर के व्यक्ति की मति कुमति हो जाती है। काम और क्रोध में आकर के व्यक्ति की मति कुमति हो जाती है, और जब व्यक्ति की मति कुमति होती है
तो वह कुमति उसे कुमार्ग पर ले जाती है। सन्मार्ग का उसे ज्ञान नहीं रहता। सन्मार्ग की समझ ही उसकी समाप्त हो जाती है। फिर परिणाम क्या निकला? रावण जो अपने आप को बट वृक्ष की तरह बलशाली मान रहा था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के तूफान के सामने टिक नहीं सका, टिक नहीं सका। बट वृक्ष जड़ से उखड़ गया। जिद्द के कारण, अहम के कारण, अज्ञानता के कारण, अहंकार के कारण रावण ने अपना विनाश तो किया ही किया, दूसरों के विनाश में भी कारण बना। हमारे गुरुवर आचार्य श्री लिख रहे हैं, बड़ तूफान में शीर्षासन लगाता, वैद झुकता। झुकना कमजोरी नहीं होती है, झुकना विनम्रता व्यक्ति का गुण होता है। डर के कारण भी व्यक्ति झुक सकता है, मजबूरी में भी व्यक्ति झुक सकता है, स्वार्थ के कारण भी व्यक्ति झुक सकता है। लेकिन इसके झुकने के परिणाम भी फिर अलग अलग हैं। व्यक्ति भय के कारण झुकेगा तो कुछ समय बाद उसको परिणाम मिलेगा। व्यक्ति स्वार्थ में झुकेगा तो उसका परिणाम भी उसके लिए मिलेगा। व्यक्ति धोखा देने के लिए यदि झुकेगा तो उसका परिणाम भी उसको मिलेगा। मजबूरी में झुकना पड़ रहा है उसका परिणाम भी उसको मिलेगा। लेकिन भय भी नहीं है, मजबूरी भी नहीं है, स्वार्थ भी नहीं है, किसी को धोखा देने की बात भी नहीं है, और फिर अपने को नम्र विनम्र करता हुआ, सामने वाले के गुणों का आदर करता हुआ, सामने वाले के व्यक्तित्व को बहुमान देते हुए यदि कोई अपने को लघु समझ करके झुकता है तो ऐसा झुकने वाला कभी छोटा नहीं माना जाता है, बल्कि वह अपने बड़प्पन से दुनिया को जीतने वाला माना जाता है, दुनिया को जीतने वाला माना जाता है। गुणी और विनम्र व्यक्ति ही झुकते हैं। जिनके पास कोई गुण नहीं है, विशेषताएं नहीं है, वो क्या झुकेंगे? अरे वृक्ष की वही डालियां नीचे की ओर झुकती हैं जिनमें कुछ फल लगे होते हैं। फल लगे होते हैं तो डालियां फलों के भार से झुकती हैं, और जिस वृक्ष की डालियों में न फूल है न फल है, उनके झुकने का कोई काम ही नहीं है। गुणवान विनम्र होते हैं, और ऐसे विनम्र पुरुषों की ख्याति संसार में अद्भुत है। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर, लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर। चींटी ले शक्कर चली, चींटी ले शक्कर चली, हाथी के से धूल। हाथी डोलता डोलता चलता है, अपने बल का गुमान रहता है, अपने शरीर का गुमान रहता है,
तो हाथी जब गुमान में चलता है, मदमस्त होकर के चलता है, तो हाथी को मिलता क्या है? सूंड से धूल उठाता है और अपने शरीर पर डालता जाता है, धूल उठाता है और डालता जाता है, क्योंकि झुक तो पाता नहीं है। और चींटी, हाथी के सामने कुछ भी नहीं है। चींटी का शरीर कितना छोटा सा, दिखे भी नहीं। और इतनी छोटी सी चींटी जब रास्ते पर निकलती है, चलती है, तो धीरे धीरे नीचे नीचे चल करके नीचे नीचे चलते चलते उसको पड़े हुए शक्कर के दाने भी मिलने लगते हैं। तो चींटी को शक्कर के दाने मिल रहे और हाथी को धूल मिल रही, इसका कारण क्या? इसका कारण और कुछ नहीं, जो झुक झुक करके चलता है उसको सब मिल जाता है, और जो अकड़ अकड़ करके चलता है उसे सिवाय धूल के और कुछ नहीं मिलता। इसीलिए तो कहा है, लघुता ते प्रभुता मिले, लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर। आपने प्रभुत्व प्रभाव दिखाना शुरू किया, प्रभु दूर हो गए। आपने विनम्रता लघुता दिखाई, भगवान तुम्हारे पास। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर, चींटी ले शक्कर चली हाथी के सिर धूल। लाघव बनना ही, लाघव बनना ही राघव बनने में कारण है। राम के जीवन को देखो, पग पग पर विनम्रता उनके वचनों में, उनके व्यवहार में झलकती है। शांति और सौम्यता उनके चेहरे से सतत संदेश के रूप में मिलती रहती है। और इसीलिए तो रामचंद्र जी देश काल की परिस्थितियों के पार, आर पार समूची मानवता के प्रतिनिधि माने गए।